कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 पिछली प्रॉब्लम्स की तरह ही बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि हमें यूज़र से निम्नलिखित इंफॉर्मेशंस लेनी है, जैसे यूज़र का नाम, एज, उसका परसेंटेज, ग्रेड और हाइट। उसके बाद में यूज़र द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन को हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो आपने इस तरीके की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नंबर 5 में सॉल्व किया है, लेकिन उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए हम पहले उस डिफरेंस को समझते हैं और फिर आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम के आउटपुट को, जो हमें आउटपुट लाना है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में प्रॉब्लम नंबर 5 में जो हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था, उसमें आज हमें जो आउटपुट लाना है उस आउटपुट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हम क्लियरली समझ पाएँ कि उस प्रॉब्लम में और आज के प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस समझने के बाद हम उस डिफरेंस के लिए कोड करें। तो जब हमने प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व किया था, तो हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए थे जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के थे, और उन वेरिएबल्स में हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया था। जैसे नेम नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया और बताया कि नेम नाम का वेरिएबल मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है, और हमने उसमें एक नाम असाइन कर दिया प्रोग्राम को रन करने से पहले ही। वैसे ही एज नाम का वेरिएबल हमने बनाया था इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने एज को स्टोर कर दिया था या असाइन कर दिया था या इनिशलाइज कर दिया था। ऐसे ही हमने 5 वेरिएबल बनाए थे और उनकी वैल्यूज़ को डिक्लेरेशन के टाइम में ही इनिशलाइज करके हमने क्या किया था, सभी के वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया था प्रिंट स्टेटमेंट्स की मदद से। तो उस दिन की प्रॉब्लम में और आज की प्रॉब्लम में डिफरेंस है, थोड़ा ही है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब उस दिन हमने ये प्रोग्राम बनाया था, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो जैसे ही मैं रन बटन पर क्लिक करूंगा तो यही इंफॉर्मेशन यूज़र को डायरेक्टली प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र से कुछ नहीं पूछा गया, जो हमने कोड में लिख दिया था, जो नाम, जो एज, जो परसेंटेज, वही रन करने पर हमारी आउटपुट स्क्रीन में शो होने लग गया। लेकिन आज की प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, आज की प्रॉब्लम में हम रन टाइम पे यूज़र से उसका नाम मांगेंगे, यूज़र से उसकी एज मांगेंगे, परसेंटेज, ग्रेड और उसकी हाइट रन टाइम पे हम यूज़र से मांगेंगे। और फिर जब यूज़र हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को एक बढ़िया प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करके यूज़र को वापस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 5 नहीं देखा है, तो अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 8 में, और प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी आज की प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का कंटिन्यूएशन ही है। और मैं जाता हूँ अपने प्रॉब्लम नंबर 8 की फाइल पे, जो मैंने पहले से बना के रखी है, ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाए। तो ये फाइल है जिसमें हम आज प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो कोड जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा आधा काम पहले से किया कराया है। हमें बस थोड़ा सा कोडिंग और करनी है, हमें स्कैनफ फंक्शन को ऐड करना है। तो चलिए धीरे धीरे हम कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। टर्मिनल को मैंने क्लियर कर लिया, और अब सबसे पहले आज के कोड में हमें इनिशलाइज नहीं करना है किसी भी वेरिएबल को। तो मैं इनिशलाइजेशन सारे वेरिएबल का रिमूव कर देता हूँ। हमें डिक्लेरेशन के टाइम में इनिशलाइज नहीं करना है, हमें रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू मांगनी है। प्रिंट तो हमें करना ही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़र को मैसेज देना है। जब प्रोग्राम रन होना शुरू होगा हमारा, तो सबसे पहले हमें यूज़र को ये मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और
डिक्लेरेशन के जस्ट बाद में, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो मैं इसको प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंटफ की मदद से मैंने प्लीज़ एंटर योर नेम को मैंने प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हम चाहते हैं कि यूज़र अपना नाम एंटर कर पाए। तो यूज़र से इनपुट दिलाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, पिछले कई वीडियोस से हमने स्कैनफ के बारे में पढ़ा है। हमने स्कैनफ के बारे में वीडियो नंबर 6 से पढ़ना शुरू किया है। तो अगर आपने उस वीडियो नंबर 6 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, उससे आपको स्कैनफ का सिंटेक्स जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप थोड़ा बहुत, अगर आपको बेसिक नॉलेज है सी प्रोग्रामिंग का, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमें आउटपुट स्क्रीन में मैसेज लिख कर आएगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो अब यूज़र को अपना नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और जो नाम होता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है %s। और ये जो नाम होगा किस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो नाम जो है वो नेम नाम के वेरिएबल में होगा, जो हमने ऊपर पहले से डिक्लेयर किया है। अब लास्ट वीडियो में जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व की थी, उसमें हमने समझा था कि स्पेस के बाद बाय डिफ़ॉल्ट स्कैनफ जो है स्कैन नहीं करता। अगर हमने नाम में स्पेस लगा दिया तो स्पेस के बाद के कैरेक्टर्स को वो स्टोर नहीं करता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने % और s के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पावर सिंबल और /n लिख दिया था। तो इससे क्या हो रहा था कि जब तक इस स्टेटमेंट को /n नहीं मिलेगा तब तक स्कैनफ जो है एक्सेप्ट करता रहेगा कैरेक्टर्स को। तो इससे हमारी स्पेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उसके बाद हमें नेम के बाद क्या एंटर कराना है, हमें नेम के बाद एज एंटर कराना है। तो मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें यही फॉर्मेट में ही आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ एंटर योर एज। अब एज एंटर कराना है, तो यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। एज लिखने के बाद एज किस टाइप का डेटा है, एज इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d, और हम m% के बाद बता देंगे कि जो एज होगी वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने स्टेटमेंट को, और फिर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे % यूज़र से हम मांगेंगे कि प्लीज़ एंटर योर %। हमने % मांगा, अब यूज़र % एंटर करेगा। तो % किस टाइप का डेटा है, वो है जो हमने डिक्लेयर किया है फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s %f, और उसके बाद हमें फ्लोट टाइप का डेटा को % नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ % नाम के वेरिएबल में जब यूज़र % एंटर करेगा तो % नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी, वो % स्टोर होगा। उसके बाद मैं फिर से अगला स्टेटमेंट पेस्ट करता हूँ, और फिर % के बाद हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेड चाहिए, ग्रेड। तो मैं यहाँ यूज़र से बोलूँगा प्लीज़ एंटर योर ग्रेड, GRADE, ग्रेड। ओके, ग्रेड के बाद मैं यहाँ पे ग्रेड किस टाइप का होगा, कैर टाइप का। तो कैर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %c होता है, और किस वेरिएबल में हमें स्टोर करना है, तो हमें ग्रेड नाम के वेरिएबल में ग्रेड को स्टोर करना है। उसके बाद अब हाइट बची, तो हाइट के लिए मैं फिर से पेस्ट करूँगा इस स्टेटमेंट को, प्लीज़ एंटर योर हाइट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट, HEIGHT, ठीक है। और हमें यूज़र से हमने हाइट मांगी, यूज़र ने हमें हाइट दी, और हाइट किस टाइप का डेटा होगा, डबल टाइप का। तो डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %LF, और यहाँ पे किस वेरिएबल में हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हाइट नाम के वेरिएबल में हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, तो इतना करने से हमारा जो इनपुट वाला सेक्शन है जिसमें हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम एकदम सही है या कहीं पे अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें आउटपुट स्क्रीन में ये दिखेगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो नेम मैं एंटर करता हूँ, मान लीजिए नेम है निशांत सिंह। ओके, फिर हमें मैसेज आया कि प्लीज़ एंटर योर एज। तो एज मान लीजिए मैं 25 एंटर कर दी।
प्लीज़ एंटर योर परसेंटेज, तो मैंने 78.32 एंटर कर दिया। अब देखिए प्लीज़ एंटर योर ग्रेड में हमारा स्कैनफ जो है वो रुका नहीं, काम नहीं किया, और डायरेक्ट हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ एंटर योर हाइट। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। अगर हम हाइट एंटर कर देंगे मान लो 1.75 और हम एंटर करेंगे तो ग्रेड में हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ग्रेड हम एंटर ही नहीं कर पाए। ग्रेड एंटर क्यों नहीं कर पाए, ग्रेड को इनपुट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे स्कैनफ हमारा काम ही नहीं किया, यहाँ पे कर्सर हमारा रुका ही नहीं इनपुट लेने के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ग्रेड वाले सेक्शन में। तो ग्रेड वाले सेक्शन में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जब हमने परसेंटेज एंटर किया, जब हमने यहाँ पे परसेंटेज एंटर किया, उसके बाद में परसेंटेज लिखने के बाद हमने एंटर की दबाया, एंटर की अपने कीबोर्ड से एंटर की दबाया। एंटर मतलब होता है /n। तो जैसे ही हमने /n दबाया तो जो एंटर की का जो कैरेक्टर है, जो एंटर की कैरेक्टर है, वो इस वाले स्टेटमेंट ने इसको एज अ इनपुट ले लिया। जो हमारा ये ग्रेड वाला स्टेटमेंट था जिसमें हम ग्रेड इनपुट लेना है, तो इसमें इसको क्या चाहिए, बस एक कैरेक्टर चाहिए, तो वो कैरेक्टर इसको मिल गया /n के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे लिए रुका नहीं, क्योंकि क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसको /n मिल गया। /n खुद एक कैरेक्टर है, तो इसलिए /n इसने इनपुट ले लिया। और देखिए यहाँ पे /n इसने प्रिंट भी किया। देखिए ग्रेड के बाद एक स्पेस आया है, ये स्पेस /n की वजह से ही आया है। इसने /n को ही एक कैरेक्टर मान लिया है और /n को ही इसने ग्रेड में स्टोर कर लिया है और उसको फिर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि %c के पहले हमें एक स्पेस लगा देना है। ओके, तो वो स्पेस में ये /n कंज्यूम हो जाएगा और फिर ये हमारा %c के लिए हमारे पास फिर वेट करेगा ये। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, हमने डबल कोट्स के अंदर जो %c लिखा है उसके पहले हम स्पेस लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, ये /n हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ। दोबारा रन करने पर फिर से हमसे नाम मांग रहा है, तो मैंने नाम दे दिया निशांत सिंह। फिर उसके बाद एज, तो मैंने लिख दिया 25। फिर आ गया परसेंटेज, तो 78.32। उसके बाद देखिए अब ग्रेड वाला मैसेज प्रिंट होने के बाद ये हमारे लिए रुका है कि हम ग्रेड एंटर करें। तो मैंने ग्रेड दे दिया मान लीजिए A। फिर मैंने एंटर किया तो ये हमसे हाइट मांग रहा है, तो मैंने 1.75 हाइट दे दिया और मैंने एंटर किया। तो ये मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मुझे आउटपुट मिल गया। नेम निशांत सिंह, एज 25, परसेंटेज 78.32, ग्रेड A और हाइट 1.75। ओके, तो इस तरीके से हम यूज़र से बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं और उन इनपुट को एक सही फॉर्मेट में या अच्छे फॉर्मेट में हम प्रिंट करके यूज़र को वापस दे सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये हाइट के बाद ये स्पेस नहीं आ रहा हमारे आउटपुट में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नेम प्रिंट करने से पहले ही हमें एक न्यू लाइन का स्पेस हमें मिल जाए, तो आप यहाँ पे /n लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो अब हमारा जो स्पेस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, निशांत सिंह, एज 25, परसेंटेज 78.32, ग्रेड A और हाइट 1.75। अब देखिए ये स्पेस हमें मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम इस कोड को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी इजी कोड था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।